नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश की है। जम्मू को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और 8 मिसाइलें दागी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की इस हरकत को एक बार फिर से नेस्तो नाबूद कर दिया गया। आसमान में ही सारी मिसाइलों को दाग गिराया है S-400 ने। तस्वीरें भी सामने आ गई है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूरा जम्मू जो है वो ब्लैक आउट कर दिया गया है। तो तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, फिर से वही काम किया पाकिस्तान ने। कल उससे उन्होंने कोई सीख नहीं ली कि आपका कोई भी मिसाइल हिंदुस्तान के सरजमी पे पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के पास वो सुदर्शन चक्र है, वो S-400 की का कवच है जो आपके किसी भी चीज़ों को रोक देगा। तो 8 मिसाइल से हमला किया, जम्मू को टारगेट किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास ड्रोन से भी हमला करने की कोशिश की। तो 8 के 8 पूरी तरीके से जो इनका जो नापाक इरादा था मिसाइल, वो नाकामयाब रहा। कोई आकर के हिट नहीं कर सका। और दूसरी चीज, जो इन लोगों ने पठानकोट के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, वो भी फेल रहा। अब कहने का मतलब ये है कि आप कल भी पिटे, आज भी पिटे, और आज फिर से आपने जो दुस्साहस किया है, ऐसा लग रहा है रात में ही रावलपिंडी के ऊपर कोई बड़ा एक्शन होगा। क्योंकि इस जो घिनौनी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, उसका जवाब तो आज रात को ही दिया जाएगा। सर, जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट करना, पठानकोट को टारगेट करना, ऐसे इलाकों को टारगेट करना, टारगेट क्या करना चाहता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान अपने आप को टारगेट करना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स, पाकिस्तान के लीडर्स ये जान चुके हैं कि अब हमसे ये देश नहीं संभलेगा, इसे खत्म ही हो जाना चाहिए। क्योंकि जो लड़ाई ये लड़ रहा है उसका परिणाम इसे पता है। जैसे अगर जम्मू में एयरपोर्ट पर आपने स्ट्राइक करने की कोशिश की और आपको पहले से पता है कि मिसाइल दागेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, और वो परिणाम सामने आया। आपने कल भी कोशिश की थी, उसका परिणाम भी आप देख चुके हो। तो इसके बाद ये चाहता है कि अब हिंदुस्तान स्ट्राइक करे, और हिंदुस्तान स्ट्राइक करने की तैयारी कर चुका है। अभी जो फाइटर जेट उड़े हैं वो अभी दिखाया नहीं जा रहा। पाकिस्तान के तरफ भी तबाही का मंजर दिख रहा है। आसपास में गोलाबारी हो रही है, गोले छोड़े जा रहे हैं। और यहां जम्मू के सेक्टर में और फिर कश्मीर के सेक्टर में हिंदुस्तान की आर्मी को जो जिम्मेदारी मिली है, आर्मी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसके क्षेत्रों में तबाही का आलम है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से इसने एयरपोर्ट को, सैन्य बेस को, इसको टारगेट किया है, तो अब भारत के लिए यह कहने के लिए नहीं होगा कि हमने तो पहले टेररिस्ट कैंप को उड़ाया और पाकिस्तान के निर्दोष नागरिक, पाकिस्तान की सेना को टारगेट नहीं किया। अब भारत के पास खुली छूट है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ है, तो अब पाकिस्तान की बर्बादी। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया गया। खबर है ये, और बहुत बड़ा काम जो है हिंदुस्तान की सेना की तरफ से किया गया है। ये F-16 को मार गिराना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ड्रोन्स को भी गिराए गए, मिसाइल को भी गिराया गया, और अब ये जो खबर आ रही है कि F-16 को मार गिराया गया है, तो इसमें बहुत तरीके से पाकिस्तान फंस सकता है। क्योंकि इस F-16 के ही फिराक में हिंदुस्तान बैठा हुआ था। क्योंकि ये F-16 अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए दिया था कि आप सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल आप आतंकवादियों के खिलाफ करेंगे। आपने हिंदुस्तान की तरफ उसका मुंह मोड़ा है। अब तो पाकिस्तान के लिए एक और डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो गया है, क्योंकि आपने F-16 के जरिए मिसाइल मारा है हिंदुस्तान के ऊपर। ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा। ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम शुरू हुआ था जब पिछली बार अभिनंदन का जो केस आया था, उसमें पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उन्होंने ये कहा कि हम तो अपना सिर्फ डिफेंस करने के लिए हमने वो उड़ाया था। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान आज फिर इस तरह की नापाक हरकत वो कर रहा है। और इस वक्त एक और खबर आ रही है कि जैसलमेर के ऊपर भी हमला हुआ है। तो ये करते रहे इस तरह के हमले,
इस हमलों से कुछ नहीं होगा। और ये जो कहना है कि भाई मिसाइल से आप दाग रहे हो, मिसाइल आपके सारे वो वीडियो में अगर आप देखिए सब हवा में ही उड़ा दिए जा रहे हैं। दूसरा काम ये क्या कर रहे हैं, तो सांबा सेक्टर में, राजौरी में, ये पुंछ में वो वहां से मोर्टार चला रहे हैं। बिल्कुल बताया जा रहा है कि अभी हेवी शेलिंग हो रही है, लेकिन सर F-16 का इस्तेमाल क्यों पाकिस्तान कर रहा है? भारत में तो कोई आतंकी संगठन नहीं है। भारत ने टारगेट किया अगर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तो सिर्फ आतंकी संगठनों को टारगेट किया, किसी सिविलियंस को नहीं मारा। लेकिन अब ये पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान सोच रहा है और इसकी ये कोशिश जो है वो अंतिम कोशिश है, क्योंकि फाइटर जेट की श्रेणी देखें तो पाकिस्तान के पास सबसे पावरफुल फाइटर जेट F-16 है। F-18 पाकिस्तान के पास नहीं है। और भारत ने जब राफेल खरीदे उसके बाद भी पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हुई कि इसके कंपैरेटिव हम कौन सा फाइटर जेट का सौदा करें, पैसा नहीं है, खरीद नहीं पाओगे, ये तो कुछ दान में मिले हुए हैं। और इसकी टेक्नोलॉजी भी बाद में अमेरिका ने रोक दी थी, सप्लाई चेन तोड़ दिया था, इसलिए कि उस समझौते में था कि भारत के खिलाफ आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, युद्ध के लिए नहीं करोगे। तो ऐसे में अब उसको पता चल रहा है कि हमने तो F-16 का भी इस्तेमाल कर लिया, वो भी बच नहीं पाया, वो भी गिर गया है, अब आगे क्या करेंगे? तो ये जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो एक के बाद एक टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और भारत उसका जवाब दे रहा है। इसका मतलब है कि भारत ने अब आगे की तैयारी पूरी कर ली है। आपने पहले क्या किया? मिसाइल अटैक किया, मिसाइल अटैक का जवाब मिसाइल अटैक से, फिर आपने ये पहले जो वायलेशन कर रहा था सीज फायर का, उसका जवाब उसी तरीके से दिया जा रहा था। उस समय किसी फाइटर जेट का इस्तेमाल या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अब पाकिस्तान ने भारत के सब्र की सीमा तोड़ दी, यानी आप डिफेंस के ऊपर हमला कर रहे हो, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर हमला कर रहे हो, तो तुम्हारा भी कोई भी एयरबेस सुरक्षित नहीं रहेगा। खबर ये सामने आ रही है कि उधमपुर, पठानकोट, अखनूर, इन सभी जगहों को टारगेट किया गया है। इन सब जगहों का टारगेट करने का रीजन क्या? देखिए, इसका रीजन जो पाकिस्तान का ये पुराना खेल है कि वो जो लोकेशन है अगर वहां पे वॉर होता है तो कुछ ज्योग्राफिकल एडवांटेज उनको होता है। ये भी आ रही है कि जैसलमेर एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। देखिए, आप इन्होंने पठानकोट एयरपोर्ट टारगेट किया, इन्होंने जम्मू एयरपोर्ट टारगेट किया, जैसलमेर एयरपोर्ट टारगेट किया। और जो खबर आ रही है कि कोई नुकसान तीनों में से किसी भी एयरपोर्ट को नहीं हुआ है। और जम्मू एयरपोर्ट से तो अभी अभी 2-3 हिंदुस्तान के लड़ाकों ने अभी वहां से टेक ऑफ किया है और शायद अभी इसकी जानकारी आ जाएगी कि शायद किसी राफेल की वजह से ही, राफेल ने ही F-16 को मार गिराया हो, उसकी डिटेल अभी आना बाकी है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि ये सारी चीजें वो पीओके के जम्मू कश्मीर में ही क्यों करता है, वो इसलिए क्योंकि उनको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज होता है उधर। अगर ये लड़ाई जैसलमेर के साइड हो, ये लड़ाई राजस्थान के बॉर्डर पे हो, गुजरात पे हो, कच्छ में हो या पंजाब के बॉर्डर में हो, ये पाकिस्तानी चूहे 5 मिनट में वहां पे टिकेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे। इसलिए उनका जो पूरा फोकस होता है कि आप इस सेक्टर में लड़ाई के लिए आप चुनौती दें कि जहां आपको कुछ एडवांटेज है। और इसलिए इन लोगों ने उस जगह को चुना है कि जम्मू के पास इन्होंने हमला किया है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो S-400 ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, उनके प्लान को पूरी तरह से जो नाकाम किया है, ये पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा शौक होगा। कल भी इस तरह के नापाक हरकतों का जवाब हिंदुस्तान ने दिया और आज पूरा देश, पूरी दुनिया वो लाइव देख रही है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान वाकई में कुछ नहीं कर पाएगा। सर, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 2 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। नो डाउट बहुत जल्द अच्छी खबर सामने आएगी, रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा। देखिए, रिटर्न गिफ्ट तो दिया जा रहा है और दूसरी तरफ ये जो ड्रोन है, पाकिस्तान के ड्रोन का रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। ये बॉर्डर इलाकों के आसपास ही उसका रेंज खत्म हो जाता है। और अभी इजराइल के पास, ईरान के पास भी वो ड्रोन है जो पहले भी वो इस्तेमाल कर चुका है सऊदी अरब में कई तेल के कुओं पर हमला करने के लिए। वो लंबी दूरी वाला ड्रोन रखता है। और अभी जो हमने होरोप
ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजराइल टेक्नोलॉजी वाला भारत में विकसित हुआ है, बेंगलुरु में ही विकसित हुआ था। और वो ड्रोन जो हमारा है वो उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, 300-400 किलोमीटर भी अंदर जा सकता है और वो सुसाइड ड्रोन कहला जाता है। इसीलिए जो ड्रोन पाकिस्तान का है वो ड्रोन थोड़े समय तक आगे बढ़ता है और फिर भारत के राडार में आता है, वही ध्वस्त कर दिया जाता है। तो अभी भारत ने अपने जो फाइटर जेट है उसको उड़ान भरने की जो आदेश दिए हैं उसमें सीमा क्रॉस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास जैसे पहले क्षमता दिखाई थी कि हम 150 किलोमीटर दूर भी जाकर टारगेट को भेद सकते हैं, अभी भेदा जाएगा। और जैसे ही उसने सीमा क्रॉस करने की कोशिश की, क्योंकि अभी जंग जो चल रहा है उसमें कोई भी सीमा क्रॉस नहीं किया है, अपने अपने क्षेत्रों से हमला कर रहा है। जैसे ही सीमा क्रॉस करने की कोशिश की उसके बाद जो जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का जानकारी के लिए। तो वाकई में पाकिस्तान ने जो अभी फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश की है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी कोशिश की गई सारी कोशिशें नाकाम हो गई है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, आसमान में ही सभी को मार गिराया गया है। और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही कि 2 एयरक्राफ्ट ने जम्मू से उड़ाने भरी है। नो डाउट कुछ अच्छी खबर सामने आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस हरकत पर तगड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत घिनौनी साजिश जिन जिन जगहों को टारगेट किया गया था उसको लेकर भी अब जवाब देने की पूरी कोशिश भारत की तरफ से है। इस बड़े खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैपिटल शो के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।